तो हम मध्वा संप्रदाय छेदन पार्ट 2 में आज देखने वाले हैं कि जो मध्वा संप्रदाय का एटर्नल हेल का कॉन्सेप्ट हमने पिछले बार में तर्क दिया था, तो उसके अगेंस्ट वो तर्क दे सकते हैं कुछ ऐसे कि कुछ जीव है जिनका इंट्रिंसिक नेचर बॉन्डेज में रहना है, ठीक है। कुछ है जिनका नहीं है, वो मुक्त हो जाते हैं। अब अगर वो ऐसे बोले कि कुछ जीवों का इंट्रिंसिक नेचर ही बॉन्डेज में रहना है, तो पहली बात तो जो बॉन्डेज है वो जड़ है, ठीक है। और जड़ ही अगर चेतन जीव का अगर इंट्रिंसिक नेचर हो गया, इसका मतलब हमको जीव को जड़ मानना पड़ेगा, क्योंकि जड़ कभी भी चेतन का इंट्रिंसिक नेचर हो नहीं सकता है। तो जीव को जड़ मानना पड़ेगा। तो हम जीव अगर जड़ हो गया तो फिर उसको ना दुख का अनुभूति होगी, ना सुख का अनुभूति होगी, ना एटर्नल हेल का अनुभूति होगी। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा। वो एटर्नल हेल में जाए, हेवन में जाए, क्या फ़ायदा होगा अगर वो जड़ ही है? तो जड़ को किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होगा। तो अगर जड़ नहीं है तो फिर जो एटर्नल हेल का कॉन्सेप्ट है वही खंडन हो जाता है, ठीक है। बॉन्डेज उसका इंट्रिंसिक नेचर है ही नहीं फिर, ठीक है। या फिर विष्णु के ओमनीपोटेंसी का बाधा आ जाता है, उनका जो, या फिर अनुग्रह करने में बाधा आ जाता है। सिंपल सा बात है। और भी इन पे प्रश्न यह उठता है कि ये मानते हैं कि आत्मा सदा पीड़ित रहता है, दुख में रहता है, ठीक है, जो भी एटर्नल हेल में रहते हैं। तो पहली बात तो दुख जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव की श्रृंखला है बस, ठीक है। आत्मा और अनुभव जो है वो अलग चीज़ें हैं। बेसिकली अगर मान लो कि जो मैं अनुभव करने वाला आत्मा हूँ, तो दुख जो है वो मेरा अनुभव है बस। हम कहते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं और दर्द एक चीज़ नहीं है, क्योंकि दर्द आता है और चला जाता है, लेकिन मेरा जो मैंपन है यहाँ पे वो बना रहता है, हम भाव बना रहता है, ठीक है। आत्मा स्थायी अनुभव करता है, जबकि दुख जो है वो अस्थायी अनुभव है बस। तो अगर कोई ये कहे कि आत्मा सदा दुखी रहेगा, तो सदा दुखी का मतलब क्या है? दो ही संभावनाएं हो सकता है। पहला संभावना में एक ही दुख हमेशा चलता रहेगा, जैसे बिल्कुल एक ही दर्द, एक ही अनुभूति, एक ही अवस्था अनंत काल तक वो बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न हो जाएगा कि अनुभव का अर्थ ही परिवर्तन है, पहली बात तो, ठीक है। अनुभव हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। कोई नया अगर कोई बोल रहा है कि नहीं बदलता है, तो यहाँ पे ना कोई नया विचार होगा, ना कोई नया अनुभूति होगा, ना कोई नया दर्द होगा, ठीक है। तो वो अनुभव रहा ही नहीं जाता है, केवल एक जमी हुई अवस्था बन जाता है बस। फिर अब संभावना 2 में ये आता है, दूसरे संभावना में आता है कि दुख हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। आज एक दुख, कल दूसरा दुख, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन कोई भी दुख तो शाश्वत तो नहीं हुआ फिर, ठीक है। फिर हर दुख आया और चला गया। तो वास्तव में यहाँ पे शाश्वत केवल एक श्रृंखला है, ठीक है। दुख स्वयं नहीं है, ठीक है, या फिर वो एक्सपीरियंसेस स्वयं नहीं है, वो बदल रहे हैं बार बार। अब हमको पता है कि कर्म ही अनुभव पैदा करता है, ठीक है। कोई अच्छा कर्म करेगा, कर्म फल स्वरूप उसे सुख की प्राप्ति होगी। बुरा कर्म करेगा, कर्म फल स्वरूप उसे दुख की प्राप्ति होगी, ठीक है, जनरली। यदि यह अनुभव कर्म से पैदा होता है, तो अनुभव बदलेंगे तभी जब कर्म संबंध बदलेंगे, ठीक है। अगर कर्म संबंध बिल्कुल स्थिर हो, मान ले कोई कहे, तो आत्मा का कर्म संबंध हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तब एक समस्या खड़ा हो जाता है कि यदि कारण नहीं बदल रहा, तो परिणाम भी क्यों ही बदलेगा? एक ही कारण से एक ही फल निकलना चाहिए हमेशा, ठीक है। वही अनुभव, वही अनुभूति, वही अवस्था, ठीक है। तो फिर कर्म संबंध हमेशा ही एक जैसा है, तो फिर वो एटर्नल हेल में क्यों जाएगा? वो और पृथ्वी में है तो हमेशा पृथ्वी में रहेगा, एक ही चीज़ अनुभव करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अनुभव ऐसे काम नहीं करते हैं,
ये अनुभव जो है वो क्षण क्षण बदलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कर्म जो है वो हमेशा ही बदलते रहते हैं। हम हर समय हमारा जो एक्शंस है वो बदलता रहता है, अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। कार्य का फल होता है, कर्म फल होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो और जो दुख है वो बेसिकली रिलेशनल है, ठीक है। उदाहरण के स्वरूप अगर बोलूँ कि मुझे एक कांटा चुभ रहा है, तो यहाँ पे दुख के लिए क्या चाहिए? एक तो अनुभव करने वाला आत्मा चाहिए, कांटा चाहिए, शरीर चाहिए, मन चाहिए, ठीक है, चेतना चाहिए। इन सब के संबंध से ही दुख पैदा होता है, ठीक है। दुख कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ठीक है। इन सभी संबंधों से, इन सभी रिलेशन से उत्पन्न बस एक घटना मात्र है वो। और जो चीज़ संबंध पर ही निर्भर है वो आत्मा का शाश्वत स्वभाव कैसे हो सकता है? स्वभाव वो होता है जो बिना किसी संबंध के भी बना रहे। लेकिन जो दुख है, दुख परिस्थितियों पे यहाँ पे निर्भर है, इसलिए दुख कभी भी स्वभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। आत्मा का स्वरूप चेतना है। दुख और सुख जो है वो बस चेतना का अनुभव है। अनुभव कर्म और संबंध अनुभव जो है वो कर्म और संबंधों से बेसिकली उत्पन्न होता है, ठीक है। कर्म और संबंध बदलते रहते हैं, इसीलिए जो सुख और दुख है वो आत्मा का शाश्वत स्वरूप नहीं हो सकता है कभी। यदि कोई कहे तो आत्मा स्वभाव से सदा दुखी रहता है, तो ये दार्शनिक रूप से सीधा अनावस्था इधर आ जाएगा, इलॉजिकल है सीधा। क्योंकि दुख कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो आत्मा के भीतर स्थायी रूप में से चिपकी रहे, ठीक है। दुख बस एक बदलती हुई अवस्थाओं का नाम है, और बदलता हुआ अवस्था कभी नित्य स्वरूप नहीं हो सकते आत्मा का, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एटर्नल हेल और जीव जो एटर्नल हेल में रहता है वो सदा पीड़ित या दुखित रहता है, दुख के अवस्था में रहता है। तो इस चीज़ का